सोमवार को नगर परिषद बरघाट में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। ठीक चुनाव से 2 दिन पहले ही शनिवार की रात्रि को रंजीत वासनिक को बरघाट पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला देकर गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि रंजीत वासनिक विकास मोर्चा से पूर्व बरघाट नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचारी के आरोप पूर्व में लगाए गए थे। उन्हीं आरोपों में विभिन्न तरह की धाराओं का हवाला दे करके बरघाट पुलिस ने रंजीत वासनिक को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार के लिए सिवनी से भाई बिट्टू जखम की खास रिपोर्ट, षड्यंत्र या संवैधानिक प्रक्रिया। बरघाट परिषद के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी लंबे समय बाद हो सकी है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि मामला कोर्ट में था, ऐसे में कोर्ट से जारी सभी आदेश का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के बाद गिरफ्तारी की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष ने अपने बचाव में कोर्ट में कई बार रिट पिटीशन दायर भी की थी। हाई कोर्ट के महाअधिवक्ता से सभी आदेशों का परीक्षण कराने के बाद इसमें कार्यवाही की गई है, लेकिन इस पूरे मामले में बरघाट की आम जनता रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। गौरतलब हो कि सिवनी जिले में कुछ दिन पूर्व ही जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस को सभी चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन वर्तमान स्थिति में सिवनी जिले में कांग्रेस का निर्वाचन मात्र रह गया है और इस दौरान भाजपा की छलकपट की राजनीति जनता के समक्ष आ चुकी है, जहां पर बरघाट में भी कुछ इसी तरह के आरोप आम जनता ने सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी रंजीत वासनिक की जिला न्यायालय सिवनी में 2 बार तथा उच्च न्यायालय जबलपुर से भी 2 बार इस मामले में अग्रिम जमानत के आवेदन खारिज हो चुके हैं। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिनांक 16 फरवरी 2021 को रंजीत वासनिक के द्वारा आर्टिकल 136 के तहत लगाई गई याचिका को भी खारिज कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई तरह के तर्क के बाद इस मामले में बरघाट पुलिस ने शनिवार की रात लगभग 1:30 पर करीब रंजीत वासनिक को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में बरघाट की आम जनता रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। आइए हम जानते हैं बरघाट की जनता की एक ओपिनियन क्या है। रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है या राजनीतिक? राजनीतिक प्रक्रिया कैसे, बताइए। आप देखिए ना, उन्होंने 7 सीट निर्दलीय होकर अपनी 7 सीट लेके आए जी, हाँ, और कांग्रेस 3 सीट जी और बीजेपी 3 जी। आपको ये भी मालूम होगा बीजेपी 5 सीट, और आपको ये भी मालूम होगा जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जिला पंचायत, जनपद पंचायत जिस प्रकार के चुनाव हुए थे, इन्होंने अपनी जीत, भली सरकार बन रही थी जी, जिला में और जनपद में जी। और आपने देखा ही होगा कि बीजेपी ने कितना जोर शाम दंड भेंट सब चीज लगा के अपना बहुमत हासिल की और अपना जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष स्थापित की। अब रंजीत भैया कल यहाँ पर नगर परिषद चुनाव होना है और रात्रि में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उससे आपको ये लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है ना? गुड नेम क्या लिखते हैं आप? गुड नेम क्या लिखते हैं अपना? रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी को आप कैसे लेते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र या संवैधानिक प्रक्रिया? राजनीतिक षड्यंत्र ये कि विकास मोर्चा ने यहाँ मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई 7 सीट जीते और कांग्रेस सिर्फ 3 और भाजपा ने 5। और जैसे कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हुए, आप सबके सामने है वो किस तरह से अपना षड्यंत्र अपने अध्यक्ष से बनाए कैमरे से। आप बताइए, रंजीत वासनिक जी की गिरफ्तारी को आप कैसे लेते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र या फिर संवैधानिक प्रक्रिया? राजनीतिक षड्यंत्र। कैसे? यहाँ पर लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है जी। गुड नेम क्या लिखते हैं आप? फैजल खान। बहुत बहुत शानदार। वहीं सिवनी जिले के भीरमार में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेडी ने जानकारी के संबंधित बताया है कि रंजीत वासनिक अकेले नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि रंजीत वासनिक पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें सारे आरोपों से क्लीन चिट भी मिल चुकी है। वीरेंद्र का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रशासन के नेतृत्व में बरघाट पुलिस ने अवहेलना की है। आगामी समय में भीम आर्मी इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी करने जाएगी।
वीरेंद्र ने बताया है कि उनकी बात भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर से इस विषय पर हुई है। आगामी समय में भीम आर्मी रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी को लेकर उग्र आंदोलन भी कर सकती है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा जय भीम। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एसडीओपी साहब ने जो आप लोगों को नियम का हवाला दिया और जो दस्तावेज का हवाला दिया, वो आपको दस्तावेज बताया नहीं गया होगा। जी नहीं, डेफिनेटली नहीं बताया गया होगा, जबकि उनके दस्तावेज में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट उनको जमानत का आदेश दिया हुआ है। जी। अब ये जितने भी हमारे भारतीय संविधान के संरक्षक हैं, ये संरक्षक के रूप में काम करते हैं, ये संरक्षक हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये इस चीज को भूल जाएं कि रंजीत वासनिक एकला है जी। अब उसने इतने लोगों को पैदा कर दिया है कि एक जलजला आएगा। ये जलजला इन लोगों ने जो तो एक द्वंद्व तो तैयार किया है कि हम लोगों की इच्छाओं का, हम लोगों की राजनीति का दोहन करने का, ये भस्मासुर जैसे लोग हैं ना, इन लोगों का अब खात्मा होना चालू हो गया। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी डरने लगे हैं कि एक ऐसा निर्दलीय जो कि विकास का परचम लहरा रहा है, उनसे उनको डर लगने लगा है कि कहीं इनकी राजनीति खत्म ना हो जाए जी। और मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि अब विकास का रास्ता रोकने की कोई भी कोशिश ना करे। मैंने अपने आला कमान से, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो मेरे अधिकारी कर्मचारी, चाहे मेरे स्टेट लेवल के अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों को मैंने यहाँ की जो रात में वारदात हुई है उससे मैंने पार्टी को जानकारी दे दी है और उन लोग भी हरकत में आ गए। अभी थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर रमन जी का ट्वीट आने वाला है कि हम लोगों के एसटी, एससी, ओबीसी और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार अब भीम आर्मी नहीं सहन करने वाली। वीरेंद्र जी, पुलिस द्वारा बताया गया है कि वासनिक जी को 4 बजे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी हालांकि आपके द्वारा बताया गया कि रात्रि में हुई है, उसको आप किस आधार पर देखते हैं? एक्चुअली क्या है, पुलिस ने इनको यदि 1:30 बजे रात को गिरफ्तार किया है तो सबसे पहले इनके पास इनका वारंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इस आदेश के तहत गिरफ्तार किए गए, ये सिर्फ मोरली बताया जा रहा है, कोई कागज नहीं दिया गया है। आज मेरी सुबह एसपी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी मैंने बोला आप लोगों के पास कोई ऐसा आदेश है, क्योंकि हम लोगों के पास जो आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमको जमानत दिया हुआ है। लेकिन आपके पास कोई आदेश हो तो बताइए, तो वो आदेश बताने को खाली नहीं है। सरेआम यदि आपके अनुसार न्याय का हनन हो रहा है तो इस पर भीम आर्मी की कैसी कार्रवाई होगी? मैं आपको बता दूं, बड़े विनम्रता पूर्वक मैं जनता से निवेदन करूंगा और मैं अपने जो राष्ट्रीय स्तर की कोर कमेटी से है, स्टेट लेवल की कोर कमेटी से मैं निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये रंजीत वासनिक को इन लोग बरघाट। लेकिन देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर बरघाट पुलिस आम जनता को थाने में आने जाने से इनकार कर रही है। जी हां, रंजीत वासनिक पर 55 अपात्र हितग्राहियों को पीएम आवास की राशि आवंटित कर और शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का मामला धारा 409, 420, साथ ही में 476 और 468 आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्टे का आदेश हमें प्राप्त हुआ था, जिस पर रंजीत वासनिक के द्वारा रीट पिटीशन सहित कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। इन दस्तावेजों की न्यायालय ने जांच कराई, जिस पर न्यायालय ने कहा कि रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। उक्त प्रकरण में वर्तमान के साक्ष्य एवं पूर्व के साक्ष्य को सम्मिलित करते हुए रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी की गई है। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं भाई बिट्टू जखम। आज हमारे समक्ष हैं बरघाट टीआई। माननीय से पहला सवाल, अभी जैसा कि गरीबों के मिथुंदा कहलाने वाले श्री रंजीत वासनिक जी को कल रात्रि में बरघाट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, इस विवरण में जानकारी देंगे इस विषय में आदरणीय बरघाट टीआई। इस प्रकरण में आरोपी रंजीत वासनिक के खिलाफ 55 अपात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना राशि का आवंटन कर धोखाधड़ी और अनियमितता का शासकीय राशि का दुरुपयोग का आरोप था जी, जिस पर गठित जांच समिति द्वारा इस पर जांच की गई थी। उस आधार पर थाना बरघाट में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया था जी। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट से हमें स्टे का आदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो रंजीत वासनिक हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट से रिट पिटीशन के संबंध में और रोक के संबंध में कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे जी। इन दस्तावेजों को हमने न्यायालयीन परीक्षण कराया
माननीय महाधिवक्ता हाईकोर्ट से संपर्क किया गया और जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में गिरफ्तारी पे कोई रोक नहीं है। अच्छा। फिर इस प्रकरण में पूर्व से जो साक्ष्य आए थे उस आधार पर और जो अभिमत आए इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें आज न्यायालय पेश किया जाएगा। तो आप ये सुन रहे थे बरघाट एसडीओपी महोदय को। वहीं देखा जाए तो आज यानी कि सोमवार को नगर परिषद बरघाट में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न होने हैं। ठीक 2 दिन पहले रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी बरघाट पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। अब देखना यह है कि किसके सर पर सजेगा बरघाट नगर परिषद में अध्यक्ष का ताज। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 15 वार्ड बरघाट नगर परिषद में है, जिनमें लगभग 7 प्रत्याशी विकास मोर्चा के विजयी हुए हैं। वहीं पर 3 कांग्रेस के खाते में आए हैं तो वहीं 5 भाजपा के पार्षद प्रत्याशी विजयी हुए हैं। चुनाव निर्वाचन का परिणाम जो भी हो, लेकिन गरीबों का दिल विकास मोर्चा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रंजीत ने ही जीता है। और हम आपको बता दें कि बरघाट के आम नागरिक मोहसिन खान, निश्चल, कंचनवार, फैजल खान, संजय गुप्ता सहित अन्य ने कहा है कि रंजीत वासनिक को षड्यंत्रपूर्वक सत्ता पक्ष के निर्देश अनुसार गिरफ्तार किया गया है ताकि किसी तरह विकास मोर्चा के विजय प्रत्याशियों का मनोबल तोड़ा जा सके और सत्ता पक्ष आसानी से अपना नगर परिषद अध्यक्ष बना ले। जैसा कि आपने अभी तक की रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से लोगों के दिलों में राज करते हैं रंजीत वासनिक। अब कल 8 तारीख को नगर परिषद बरघाट में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होना है। रंजीत वासनिक को बेल मिले या ना मिले ये संवैधानिक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप होगा इसमें। लेकिन भले ही षड्यंत्र के जरिए सत्ता पक्ष अपनी सरकार बना ले, परंतु जनता ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह नकार चुकी है। तो आपको पब्लिक का जो ओपिनियन था आपको वो भी देखने को मिल गया। लेकिन अब आम जनता से सवाल मेरा ये है कि आप हमें बताएंगे रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी को आप किस नजरिए से देखते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र या संवैधानिक प्रक्रिया? आप हमारे व्हाट्सएप में भी अपना सुझाव दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9981781200 और हमारा मेल एड्रेस है bhaibiट्टू16@gmail.com। बरघाट नगर परिषद में 7 वार्डों में बरघाट विकास मोर्चा के पार्षद जीते हैं, जिसके बाद बरघाट नगर में बरघाट विकास मोर्चा की सरकार बनते नजर आने लगी, जिसके चलते हो सकता है कि राजनीतिक समीकरण बनने और बिगाड़ने के लिए रंजीत वासनिक की गिरफ्तारी हो गई हो। इस प्रक्रिया की चर्चा पूरे के पूरे बरघाट में हो रही है।